टीडी का भरा तुम लोगों ने भी फॉर्म, सबने? तो ये रखेंगे तो शनि। ऑटोमेटिक हो गई। हाँ जी बच्चों, लास्ट आप मुझे बताओ, साझेदारी के खातों के प्रकार बताया था, पार्टनरशिप टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें हमने दो टाइप बताए थे, याद करो कौन कौन से है। फिक्स टाइप में कौन कौन से आ गए? कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में कौन सा आ गया? कैपिटल अकाउंट। यहां तक मैंने बता दिया था। ठीक है। सबसे पहले आप लिखो, हेडिंग लगाओ, ये कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में फिक्स टाइप। कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में फिक्स टाइप। कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखा? फिक्स टाइप। बच्चों, यदि हम इस अकाउंट की बात करें तो इस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होगा। वापस से बताओ, क्या बोला मैंने? इस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा, यानी इसका बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होगा, ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो। इसका बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होगा, और इसमें दो ट्रांजेक्शन आएगी, और वो दो ट्रांजेक्शन कौन कौन सी आएगी? एक तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई। वापस से बोलो, क्या बोला मैंने? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई, या तो ये ट्रांजेक्शन आएगी, या फिर कैपिटल विड्रॉल हुई, ये ट्रांजेक्शन आएगी। कैपिटल विड्रॉ हुई, ये ट्रांजेक्शन आएगी। इसके अलावा और कोई सी भी चीज यहां पर नहीं आएगी। बताओ, ये कौन से अकाउंट का फॉर्मेट बताया मैंने? कौन सा वाला टाइप? फिक्स वाला टाइप। बैलेंस ऑलवेज क्या होगा? क्रेडिट। ट्रांजैक्शन केवल कितनी आएगी? दो। या तो क्या आएगी? एडिशनल कैपिटल लगाई, या फिर क्या आई? कैपिटल निकाली। न तो इसमें आईओडी आएगा, न इसमें आईओसी आएगा, न इसमें सैलरी बोनस कमीशन आएगा, न इसमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। इसका बैलेंस ऑलवेज क्या आएगा? क्रेडिट आएगा। केवल कितनी ट्रांजेक्शन आएगी? दो। कौन कौन सी? एडिशनल कैपिटल लगाई या कैपिटल निकाली। आईओडी, आईओसी, सैलरी बोनस कमीशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर नहीं आएगा। लेकिन बच्चों, इसी कैपिटल पर आईओसी निकाला जाएगा। इसी कैपिटल के बैलेंस पर आईओसी, आईओसी का पूरा नाम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, निकाला जाएगा। तो एक बार बोर्ड पे देखेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है। कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिख रखा है? फिक्स टाइप। इस अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज क्या होगा? क्रेडिट। और व्हेन पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो इस खाते का बैलेंस बढ़ता है, और यदि पार्टनर इसमें से कैपिटल निकालता है तो इसका बैलेंस कम होता है। आईओसी, आईओडी, सैलरी बोनस कमीशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर नहीं आता, लेकिन इसी कैपिटल पर इंटरेस्ट निकाला जाता है। सबसे पहले आप ये काम करेंगे कि ये फॉर्मेट कॉपी कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड टाइप।
कॉपी हो गया। अब हम इसकी लैंग्वेज लिखवाएंगे। बताओ पहली लैंग्वेज क्या लिखवाएंगे? इस अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज क्या होगा? क्रेडिट। में केवल कितनी ट्रांजेक्शन आएगी? 2। एक तो क्या एडिशनल कैपिटल लगाई, इससे इसका बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? एडिशनल कैपिटल लगाई तो अकाउंट बढ़ेगा, कैपिटल निकाली तो बैलेंस कम होगा। कौन कौन सी ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं आएगी? आईओडी, आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी पड़ेगी तो आपको इसी कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी पड़ेगी। आप इसको नोट करेंगे। लिखें ए, हाँ 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 हाँ। इस अकाउंट का बैलेंस, इस अकाउंट का बैलेंस सदैव क्रेडिट होगा। नंबर 2, जब पार्टनर अतिरिक्त कैपिटल लेकर आएगा, जब पार्टनर अतिरिक्त कैपिटल लेकर आएगा तो इस अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। जब पार्टनर अतिरिक्त कैपिटल लाएगा तो इस अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। और जब कैपिटल निकालेगा तो इस अकाउंट का बैलेंस कम होगा। आगे लिखिए, यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन, पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री नहीं होगी। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री नहीं होगी। ठीक है, एक और लाइन लिख लो, इसी कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, इसी कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसी कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। हेडिंग लगाओ, पार्टनर्स करंट अकाउंट ब्रैकेट में फिक्स टाइप, पार्टनर करंट अकाउंट ब्रैकेट में फिक्स टाइप। पार्टनर करंट अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखा? फिक्स टाइप। बोर्ड पे देखेंगे बच्चों, या तो इस अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होगा डेबिट, या फिर उल्टा भी हो सकता है। उल्टा मतलब क्या? डेबिट क्रेडिट की बजाय क्या होगा? डेबिट की बजाय क्या होगा? क्रेडिट, क्रेडिट की बजाय क्या होगा? डेबिट। यानी ओपनिंग बैलेंस कुछ भी हो सकता है, डीआर और सीआर।
कुछ भी हो सकता है। कौन से वाले अकाउंट में? करंट अकाउंट में। कौन सा वाला टाइप है? फिक्स वाला टाइप। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कैन बी डीआर और सीआर। अब बात आती है कि इसके क्रेडिट साइड में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आती है। क्रेडिट साइड में आने वाली ट्रांजैक्शन कौन कौन सी है? आईओसी। आईओसी का पूरा नाम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज आता है क्रेडिट साइड में। और क्या आएगा भाई? ऐसे आइटम बताओ जिससे कैपिटल बढ़े। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। और क्या आएगा? बाय, सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर। वापस से बोलो क्या क्या आएगा? किसको सैलरी? पार्टनर को। क्या? सैलरी, बोनस या कमीशन। इसके अलावा और क्या आएगा? प्रॉफिट का बंटवारा। का बंटवारा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन यदि हम बात करें डेबिट साइड में क्या क्या आएगा बच्चों? डेबिट साइड में एक तो आएगा ड्राइंग। क्या आएगा? एक क्या आएगा? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या आएगा? इसके अलावा लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन। का डिस्ट्रीब्यूशन, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन, हानि का बंटवारा। हानि का बंटवारा। और देन लास्ट में क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस जैसा कि आप जानते हो किसी भी तरफ हो सकता है, आइदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है? तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से बनता है बच्चों, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच इज नॉट शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। बताओ वो आइटम कौन सा है जो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में नहीं आता। सवाल बताना, ऐसा कौन सा आइटम है जो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में नहीं आता? ऑप्शन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ये लिख तो रखा। नंबर 2 आईओसी, ये रहा लिख रहा है। नंबर 3 आईओडी, नहीं आता। और वहां एग्जाम में आदमी क्या दिमाग लगाता है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ये तो जोड़े बन रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट साइड में आता है। ये क्लियर है? वापस से सुन लो, इस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस किधर होता है? दोनों साइड में हो सकता है, जबकि ऊपर वाले का केवल किस तरफ होता था? क्रेडिट साइड। कि क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम आते हैं? आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम आते हैं? ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फॉर्मेट बनाओ।
क्या कॉपी हटा रहा हूं। थ्योरी लिखेंगे अब। तो पहले लिखे इस अकाउंट का बैलेंस डेबिट अथवा क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। इस अकाउंट का बैलेंस डेबिट अथवा क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। मुझे बताओ क्या बोला। अकाउंट का बैलेंस डेबिट अथवा क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। लाइन चेंज करके लिखो। इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में निम्न लेन देन आते हैं। इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में निम्न लेन देन आते हैं। नंबर 1 आईओसी। नंबर 2 पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन। पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन। नंबर 3 प्रॉफिट का बंटवारा। प्रॉफिट का बंटवारा। लिख लिया। आगे लिखो। इस अकाउंट के डेबिट साइड में निम्न लेन देन आते हैं। इस अकाउंट के डेबिट साइड में निम्न लेन देन आते हैं। बताओ कौन कौन से निम्न लेन देन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग एंड लॉस शेयरिंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग एंड लॉस शेयरिंग। ठीक है बच्चों। बताओ कौन से अकाउंट के बारे में बात कर ली मैंने। करंट अकाउंट। कितने तरह के अकाउंट बता दिए मैंने। दो। एक तो कौन सा बता दिया, कैपिटल अकाउंट, और एक कौन सा बता दिया, करंट अकाउंट। अब यदि आपको थ्योरी याद हो तो आप मुझे बताइए, ये वाले पढ़ा दिए मैंने, बताओ कौन कौन से पढ़ा दिए। कैपिटल अकाउंट और क्या पढ़ा दिया, करंट अकाउंट। अब क्या पढ़ाना है, फ्लक्चुएटिंग वाला कैपिटल अकाउंट। देख लो। कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में फ्लक्चुएटिंग टाइप। कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में फ्लक्चुएटिंग टाइप। कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में फ्लक्चुएटिंग टाइप, परिवर्तनशील प्रकृति। बच्चों इसमें कुछ भी नहीं है खास। इसमें यह है कि ये ऊपर बताए गए दोनों अकाउंट का क्या है, मिक्सिंग है। ऊपर बताए गए दोनों अकाउंट का क्या है, मिश्रण है। इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अबव मेंशन टू अकाउंट्स। लिखेंगे यह है ऊपर बताए गए दोनों खातों का मिश्रण है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अबव मेंशन टू अकाउंट्स। यह ऊपर बताए गए दोनों खातों का मिश्रण है। इसका बैलेंस डेबिट अथवा क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। इसका बैलेंस डेबिट अथवा क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब बोर्ड पे देखो। ये एक नाम लिखा मैंने। बताओ क्या नाम है। पी एंडल
अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्या नाम लिखा, क्या होता है ये? भाई होता क्या है कि जब एक ही मालिक हो, पी एंड एल अकाउंट बनाओ कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो पूरा का पूरा उसी का ही है। लेकिन जब मालिक एक से ज्यादा हो तो फिर उनके बीच में बंटवारा खाता बनता है, जिसे आप अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हो। बंटवारा खाता किसमें बनता है? पार्टनरशिप में, बिकॉज द ओनर्स आर मोर देन वन। मालिक है वो एक से ज्यादा है, तो आपको एक खाता बनाना पड़ेगा। बताओ कौन सा खाता? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। अब मैं आपको बात बता दूं कि प्रॉफिट का बंटवारा ऐसे नहीं है कि यहाँ प्रॉफिट रखा और यहाँ पर चार पार्टनर में रेशो में बांट लिया बराबर या गिवन रेशो। एक्चुअली में जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें प्रॉफिट बांटने का तरीका दिया हुआ होता है। तरीका इन द सेंस, रेशो के अलावा उसमें यह लिखा रहता है कि यदि कोई पार्टनर फर्म में ज्यादा देर तक काम कर रहा है तो उसे सैलरी दी जाएगी। तो ये सैलरी भी प्रॉफिट का बंटवारा ही है। यानी पहले प्रॉफिट लिखो और फिर उस पार्टनर को क्या दो? सैलरी दो। फिर एक पार्टनर की बाहर लोगों से जान पहचान बढ़िया है, इस कारण से उसे कमीशन दिया जाता है। तो वो कमीशन भी खर्चा नहीं है, वो भी प्रॉफिट का क्या है? बंटवारा। सैलरी दो, फिर किसी को कमीशन दो। फिर बात ये आती है कि किसी ने पैसे ज्यादा लगा रखे, किसी ने पैसे कम लगा रखे। पक्की बात है कि जिसने ज्यादा लगा रखे उसका हिस्सा क्या होना चाहिए? ज्यादा। जिसने कम लगा रखे उसका हिस्सा क्या होना चाहिए? कम। तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। मान लो कोई पार्टनर ताबड़तोड़ फर्म से पैसे ही निकालता रहता है, पर ब्याज लगाएंगे, वो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा। बच्चों, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में कौन कौन से आइटम आते हैं? पार्टनर को सैलरी दी वो, पार्टनर को कमीशन दिया, पार्टनर को बोनस दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इधर आएगी क्योंकि वो फर्म की इनकम होगी, फर्म की क्या होगी? कमाई होगी। तो प्रॉफिट आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगी, पार्टनर की सैलरी आएगी, बोनस आएगा, कमीशन आएगा। देन उसके बाद में यदि कोई पैसा आप रिजर्व में ट्रांसफर करना चाह रहे हो तो वो आएगा। फिर बाकी बचा हुआ एग्रीड रेशो में बटेगा। क्या नाम है बच्चों खाते का? क्या नाम है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हेडिंग लगा लो, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, यह अकाउंट तब बनता है जब फर्म को लाभ हुआ हो। यह अकाउंट तब बनता है जब फर्म को लाभ हुआ हो। अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट इन द फर्म।
कॉपी हो गया बच्चों? तो एग्जाम में सवाल कुछ इस तरह से आएगा, मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज शोन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को करंट अकाउंट में कौन सी साइड में शो किया जाता है, डीआर या सीआर? करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में डीआर, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में सीआर, ऐसे सवाल आते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के सीआर में और करंट अकाउंट के डीआर में। सैलरी बोनस कमीशन को करंट अकाउंट में सीआर में, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डीआर में बताया जाता है। तो ये ध्यान रखना कौन सा अकाउंट कहाँ आता है। और ये अकाउंट से प्रॉफिट का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रॉफिट का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा। ओके, अब आप हेडिंग लगाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में इसे क्या बोलेंगे, आईओसी। पहली बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ये है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल तभी दिया जाता है जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ हो। ये क्या बोला मैंने, व्हेन इट इज मेंशन इन पार्टनरशिप डीड, डीड में लिखा हुआ हो कि आईओसी देना है तो ही आप देंगे, अदरवाइज आप नहीं देंगे। तीसरी शर्त यह है कि ये तभी देंगे जब आपको क्या हुआ हो, प्रॉफिट हुआ हो। तो पहली शर्त क्या, डीड में होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या, प्रॉफिट होना चाहिए। बताओ ये कहाँ कहाँ पर आएगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्या नाम है इस अकाउंट का, कब दिया जाएगा, प्रॉफिट होने पर और डीड में लिखा होने पर। मान लो प्रॉफिट तो हो रहा है, डीड में नहीं लिखा हुआ, देंगे क्या, डीड में लिखा हुआ है लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है, देंगे क्या। कितनी शर्तें, कौन कौन सी, डीड में भी हो और प्रॉफिट भी। अब मान लो फर्म को प्रॉफिट हुआ हो 1000 का देगा, और आईओसी है ए बी सी पार्टनर की 1000, 700 और 300, यानी टोटल कितनी, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट तो हुआ है, डीड में भी लिखा है, प्रॉफिट भी हुआ है, डीड में भी लिखा है, लेकिन प्रॉफिट क्या है 1000 और आईओसी कितना बन रहा है 2000। अब क्या करें, इसके रेशो में उसका आंसर है इस सिचुएशन में ये जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट को आईओसी के रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो किसके रेशो में, आईओसी कितना कितना है 1000, 700 और 300, रेशो क्या आ गया 10:7:3। क्या आ गया, थोड़ा हार्ड और करते हैं। मान लो क्वेश्चन में ये लिख रखा है कि देयर इज ए सैलरी टू पार्टनर। क्या लिख रखा है, देयर इज ए सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को सैलरी भी है। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी ये प्रॉफिट है 2000 का, क्या प्रॉफिट है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है 1000, 700, 300, आराम से कितना हो रहा है 2000। लेकिन पार्टनर बी को सैलरी भी है, वो सैलरी 2000 है, सैलरी कितनी है। अब बात आती है कि इस प्रॉफिट में पहले क्या दें, आईओसी दें या पार्टलेस उसको सैलरी दें, सैलरी देंगे। तब पार्टनर कहेंगे नहीं पहले आईओसी बांटो, बी कहेगा नहीं पहले सैलरी बांटो, किसको दे। यदि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि प्रॉफिट है और बंटवारे के लिए सैलरी भी है, कमीशन भी है और आईओसी भी है और पार नहीं पड़ रही हो, तो प्रॉफिट इतना ही हो कि सारे तो नहीं चुक सकते। इलाज ये है कि पहले इस प्रॉफिट को इस रेशो में डिवाइड करो, यानी इस 2000 को पहले इस रेशो में डिवाइड करो, कितना कितना आया 1000 और 1000, यानी उसको सैलरी कितनी दे देंगे 1000, और फिर इस 1000 को 10:7:3 के रेशो में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। इनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट की दशा में यदि केवल आईओसी ही चुकानी है तो आईओसी के रेशो में,
और आईओसी भी चुकानी है, सैलरी भी चुकाना है, कमीशन भी चुकाना है, तो पहले तो इनके तीनों के रेशो में करो और फिर देखो इसके पाती कितना आया है, फिर डिवाइड करो। जमीन जायदाद का बंटवारा होता है तो पहले दादाजी वाली जमीन बंटती है, हमारे दादा की जमीन, तेरे दादा की जमीन, फिर दादाजी के बाद किसका नंबर आता है, पापा जी की जमीन, फिर पापा जी के बाद में बेटा जी की जमीन, ऐसे बंटता है। वैसे यहां पर भी है कि पहले इस प्रॉफिट को इस रेशो में डिवाइड करो, देन फिर इनके पाते कितने आ रहे हैं उसको 10-7-3 के रेशो में बांटो। हेडिंग क्या लगाई बताओ, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इसमें यह दो शर्तें पूरी करने पर दिया जाएगा, यह दो शर्तें पूरी करने पर दिया जाएगा। यह दो शर्तें पूरी करने पर दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। नंबर ए, पार्टनरशिप डीड में लिखा गया हो, पार्टनरशिप डीड में लिखा गया हो, और नंबर टू, फर्म को प्रॉफिट हुआ हो। कितनी शर्तें बताई मैंने, दो। पहली शर्त क्या, डीड में लिखा गया हो, दूसरा क्या, फर्म को प्रॉफिट हुआ हो। आगे लिखो, आईओसी प्रॉफिट का बंटवारा है, आईओसी प्रॉफिट का बंटवारा है, यह केवल तभी चुकाया जाएगा, यह केवल तभी चुकाया जाएगा जब फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ हो। आईओसी प्रॉफिट का बंटवारा है और यह फर्म को तभी चुकाया जाएगा जब नेट प्रॉफिट हुआ हो। अर्थात यदि फर्म को लॉस हुआ हो, तो यह नहीं चुकाया जाएगा, तो यह नहीं चुकाया जाएगा। लाइन बदल करके वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, यदि फर्म को अपर्याप्त लाभ हुआ हो, यदि फर्म को अपर्याप्त लाभ हुआ हो तो इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में बांट दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में बांट दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो बच्चों। पार्टनर कैपिटल ABC 1,60,000, 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम।
if firm profit is 5,000 only, then IOC will be if firm profit is 20,000 and partner A and B salary is 5,000 each, respectively, then profit distribution. यदि फर्म का लाभ 20,000 हो, ए और बी की सैलरी 5,000 प्रत्येक की हो, 5,000 ईच, ए की 5,000, बी की 5,000, बताइए प्रॉफिट का बंटवारा। दो सवाल है।
हाँ जी, आ गया। देखिए बच्चों, यदि आपका प्रॉफिट मात्र कितने रुपए है, 5,000, लेकिन आपको देने कितने हैं, 10, 6, 4। केस नंबर 1, प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट या इनएडिक्वेट। बताओ मात्र कितने रुपए का है, 5,000। बताइए इस 5,000 को किस किस में बांटना है, ए बी सी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन, बताओ किस रेशो में, आईओसी रेशो। आईओसी कितना कितना होगा बच्चों, 10,000, 6,000 और 4,000। काट पीट के छोटा करो, बोलो कितना, 5, 3 या 10, 6, 4। तो बांटो इसको, कितना कितना हुआ, 5,000 बटा 10, 2,500, 1,500, 1,000। खत्म कहानी। सर सीधा ही बोल देते कैपिटल के रेशो में, सही क्या बोल देते। नहीं बच्चों, कैपिटल के रेशो सही आंसर नहीं है। फिर क्यों, कैपिटल का रेशो भी 10 से 4 है और आईओसी का रेशो भी 10 से 4, क्या फर्क पड़ता है बच्चों। सपोज करो इस बंदे ने, जो कि ये नाम है, क्या नाम है, मिस्टर ए, इसने इसकी इसकी कैपिटल 10,000 थी, कितनी थी, और साल की 31 तारीख को, मार्च के दिन इसने 90,000 जमा करा दिए, जमा करा दिए। तब ब्याज मिलेगा, ब्याज तो एक दिन के लिए कितने जमा करा दो, 90, ताकि कैपिटल चकाचक कितनी दिखे, 1,00,000, और अगले दिन निकाल लो। अरे कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन जब ब्याज देने की बारी आती है तो बैंकों में आपको पता है ना ब्याज कैसे मिलता है, 10,000 का तो मिलेगा 364 दिन का, 1,00,000 का मिलेगा एक दिन का। ले भाई, तो इस कारण से मैंने कौन सा वाला रेशो बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑप्शन में नहीं है, तो जुगाड़ में आप कैपिटल लिख देना। अच्छा ये बताओ केस 2, बोलो क्या लिखा, केस 2, प्रॉफिट इज, फीस कितना, 20,000। अब आप मुझे बताओ किस किस में बांटना है, ए बी और सी में। बोलो किस किस में बांटना है, ए बी और सी में। अब ए बी सी में यदि आप बांटोगे तो कितना कितना बटेगा, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये क्या लिखा मैंने, सैलरी। बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बैठ रहा है, 20,000, और ये कितना बैठ रहा है, 10,000। अरे ये कितना बैठा, 20, और ये कितना बैठा, 10। 10 कैसे बैठा, ए का 5, बी का 5। ठीक है, तो पहले इस रेशो में इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे 20,000 को। थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, हार्ड। तो अपन थोड़ा कैलकुलेशन को आसान कर लेते हैं, या 10,000 कर लो, आप 10,000 ईच कर लो। यहां पर भी सैलरी कितनी हो जाएगी, 20, और यहां पर भी कितनी हो जाएगी, 20। बताओ इनके बीच का रेशो क्या आ गया, रेशो कितना आ गया, 1:1। यानी बताओ आईओसी कितना चला जाएगा, 10,000, सैलरी भी कितनी चली जाएगी, 10,000। दोनों के पाती कितने कितने आ जाएंगे, सैलरी के 5 और 5। और फिर 10,000 को आप किस रेशो में बांट दोगे, 10, 6 और 4 के रेशो। ऐसे होगा बंटवारा। पहले आपका आंसर क्या होगा, प्रॉफिट इज 20,000। फर्स्ट फर्स्ट 20,000 is divided in IOC and salary in their ratio। बताओ IOC कितना, 20, और सैलरी भी कितना, 20। बताओ क्या रेशो हो गया, 1:1। मुझे बताओ आईओसी के पाती कितने के आए, आईओसी के पाती कितने आए, 10 रुपीज। 10,000 फॉर आईओसी is divided in IOC ratio।
बताइए आईओसी का रेशियो क्या होगा? 10,000, 6,000 और 4,000। बताओ कितने कितने रुपए बढ़ जाएंगे? 5,000, 3,000 और 2,000। और सैलरी केवल किस किस को मिलेगी? कितने कितने? 5,000 और 5,000। ए के पाती टोटल कितने आ गए? 10। बी के पाती कितने आ गए? 8। सी मजे करेगा कितने से? 2। घर में पापा खाने के लिए मिठाई लाए। नंबर 1 तरीका है कि बराबर बराबर बांट दो, 3 बच्चे हैं तो। या फिर एक तरीका है कि जिसके नंबर ज्यादा आए पहले उसको दो। क्लास में टॉप कब पहले पकड़ तू 100 ग्राम मिठाई को दे दिया। दूसरे से बोला तू कब मैं भाई साहब भाला फेंक में नंबर 1 आया हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट, पहले पकड़ तू 100 ग्राम। फिर बाकी की बची हुई को बांटो रेशियो। ठीक है, कॉपी कर लो इसे। बच्चों ऐसे सवाल अभी तक आए नहीं है, पढ़ा सकते हैं। हाँ, एक्चुअली में क्या 5-5 में कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो रही है। कैलकुलेशन तुम बिना कैलकुलेटर के कर नहीं पाओगे।